अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक शॉर्ट कंसेप्ट देखा था, जितना बुक में है 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में। उसके बाद हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कि जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसका मोशन क्या है। मोशन का ये मतलब है कि वो कितने स्पीड से मूव करता है, उसका स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होना चाहिए, हम उसको कितने स्पीड से फेंक सकते हैं कि वो अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर ले, वो स्पीड वो मोशन क्या होगा वो हमें देखना है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि हमने इसमें एल्टीट्यूड हाइट की बात करनी है कि अगर सैटेलाइट हमारा जो अगर फर्ज करें अर्थ प्लेनेट, अगर अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट मूव रिवॉल्व कर रहा है, इसमें हाइट का एल्टीट्यूड का क्या कंसेप्ट है वो भी हमने देखना है। तो फर्ज करें हमारे पास अर्थ है, हमारा जमीन, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, जो इंसान ने खुद बनाया हो, हमने खुद बनाया और हमने ही इसको अर्थ के बाहर भेजा कि अर्थ के बाहर जो हमारे पास सैटेलाइट है वो मूव कर रहा है। मूव मीन्स वो रिवॉल्व कर रहा है। हमारे पास हमारा एक सैटेलाइट है जो अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है। जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मोशन क्या है, वो मोशन हमने देखना है। उस मोशन से पहले हमने एक कंसेप्ट देखना है, वो है एल्टीट्यूड कंसेप्ट, कि इसका हाइट पे इसका कंसेप्ट क्या है। अब लाजमी बात है, ये जो अर्थ के अगर सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व करे, ये इसका हाइट है। अगर हमारे पास सैटेलाइट यहाँ पे हमने भेजा है, यहाँ पे ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, अब इसका हाइट ये है। दो सैटेलाइट से, एक सैटेलाइट ये है, एक ये है। एक सैटेलाइट यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये ब्लू वाला, इसका इतना ही ये हाइट है, जमीन से ये इतना ऊंचा है। एक सैटेलाइट ये है ग्रीन वाला, ये जमीन से या इतना ज्यादा ये हाइट पे है। ये जितना ज्यादा हाइट पे होगा तो लाजमी बात है, कॉमन सेंस के बाद आप खुद इसको इमेजिन करें, जितना ज्यादा हाइट पे होगा ये उतना ही ज्यादा टाइम लेगा एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करने के लिए। इसका हाइट जितना कम होगा उतना ही जल्दी ये राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगा, उतना ही जल्दी इतना ही कम इसका टाइम होगा। तो इसमें एक ही कंसेप्ट है, सैटेलाइट जितना ज्यादा हाइट पे हो, इसका एल्टीट्यूड हाइट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ऊंचाई पे होगा उतना ही ज्यादा टाइम लेगा ये अपना राउंड कंप्लीट करने के लिए। एल्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा ये उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। एल्टीट्यूड ऊंचाई अर्थ से सैटेलाइट की जितनी कम होगी ये उतना ही कम टाइम लेगा। एल्टीट्यूड इसका जितना कम होगा ये उतना ही कम टाइम लेगा। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल स्टेप्स में, इसका मोशन स्पीड हमने देखना है वो क्या है। इसको समझने से पहले, जब हम सैटेलाइट को अर्थ के बाहर भेजते हैं तो वो रिवॉल्व करता है। इसको रिवॉल्व करने में एक सर्कुलर ऑर्बिट में फ्लो करने के लिए, मूव करने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए वो किस फोर्स की जरूरत होती है, कौन से फोर्सेस है जिसके वजह से सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। ये नहीं होता कि हमने सैटेलाइट भेजा वो रिवॉल्व करके आके जमीन पे गिर गया, नहीं, ये मुसलसल रिवॉल्व करता जाता है। वो क्या चीज है जिसकी वजह से ये मुसलसल रिवॉल्व करता जाता है, वो कौन से खास फोर्सेस हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है, हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हम प्रोवाइड करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, इस फोर्स का डेफिनेशन यही है कि विच कीप्स द बॉडी इन सर्कल। वो फोर्स जो बॉडी को मुसलसल सर्कल में ही रखे, इस तरह सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट में ही रखे, वो कौन सा फोर्स है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, हमें प्रोवाइड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स
क्या चीज है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? वो है हमारे पास इस अर्थ का अपना फोर्स। इस अर्थ का अपना फोर्स क्या है, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं। इस अर्थ का जो अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है, उस फोर्स की वजह से ये सैटेलाइट पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करते हैं, जिस वजह से ये सर्कुलर पाथ में ही रहता है। तो इस सैटेलाइट का अर्थ के या कोई भी प्लेनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने के लिए हमें दो फोर्सेस चाहिए, एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो है mv²/r। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है, ये फार्मूला हम इस चैप्टर के शुरू से ही पढ़ रहे हैं। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है? Gme/r²। r का मतलब क्या है? डिस्टेंस। हमने प्रीवियस टॉपिक्स में सारे नेचुरल सैटेलाइट से पहले सारे टॉपिक्स में हमने पढ़ा है कि जहां पे r की बात आती है, r मींस डिस्टेंस, जहां पे भी डिस्टेंस की बात आती है हमने इसको रिप्लेस किया था रेडियस ऑफ अर्थ से। दूसरा पॉइंट, जब भी हाइट की बात आती है, एल्टीट्यूड की, हमने नेचुरल सैटेलाइट से प्रीवियस टॉपिक में भी स्टडी किया था। जब ये हाइट की जब हम बात करते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ से के साथ हम हाइट मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम रेडियस ऑफ अर्थ के साथ हाइट मेंशन करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले में नीचे स्क्वायर आता है, तो वो स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह, ये चीज चेंज है। अब यहाँ पे देख ले, ये स्मॉल m और स्मॉल m एक जैसे है, तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे। किस तरह काटेंगे? अगर किसी का मैथमेटिकल स्टेप्स वीक है तो ये m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये m और ये m आपस में कट जाएंगे। क्या रह जाएगा हमारे पास? v² = g और यहाँ पे रह जाएगा me। ये जो नीचे वाले टर्म है re+h, ये जो re+h है ये डिवाइड में है, ये जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? देखिए दोनों सेम है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटेंगे, कैंसिल करेंगे। लेकिन ये स्क्वायर में है, स्क्वायर मींस ये दो दाने हैं, जब एक इससे कट जाएगा तो फिर भी एक बचेगा, तो यहाँ पे जो एक रह जाएगा वो हम इसी तरह ही लिखेंगे re+h। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, जिससे स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। मैथमेटिकल स्टेप्स क्या रह जाएगा हमारे पास? v = Gme/re+h होल अंडर रूट। ये इससे हमें ये आंसर मिला है। ये किस चीज मिला है? हमें v मिला है। v क्या है? स्पीड है। स्पीड हमने फाइंड करना है। स्पीड मींस मोशन फाइंड करना है, ये इसका फार्मूला है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मोशन हम किस तरह फाइंड करते हैं? उसका फार्मूला ये है। मोशन क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू मालूम करने के लिए हम इसके फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज क्या होंगे? v = g, कैपिटल G हमारे पास क्या है? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था। और कैपिटल G की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6.67 × 10⁻⁻11, ये हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा है। तो G की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं, वो है हमारे पास 6.67 × 10⁻⁻11। इसके बाद हमारे पास me क्या है? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ का अपना टॉपिक हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, और मास ऑफ अर्थ की हम वैल्यू बकायदा मालूम कर चुके हैं। मास ऑफ अर्थ की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी हमारे पास 6 × 10⁻24 kg। तो मास ऑफ अर्थ की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय re+h।
आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ भी हम पढ़े हैं मास ऑफ अर्थ के टॉपिक में। रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू है वो हमने पहले भी पढ़ी थी, वो है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 मीटर। तो रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हम पुट करते हैं 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6, ये है रही इसकी वैल्यू। एक चीज बचा एच, आइट। आइट का कंसेप्ट हमने शुरू में देखा। आइट का यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि अगर सैटेलाइट ज्यादा ऊंचाई पे हो तो ज्यादा टाइम लेगा, कम ऊंचाई पे हो, हाइट कम होगा तो कम टाइम लेगा अपना राउंड कंप्लीट करने के लिए। हाइट का यहाँ पे सिर्फ यही कंसेप्ट है बस, इसलिए यहाँ पे जो हाइट है, हाइट को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं 0। तो हाइट की जगह हमने यहाँ पे कुछ पुट नहीं करना। हाइट की जगह हम 0 पुट कर ले तो 0 यहाँ पे कोई मायना नहीं रखता, वो खत्म हो जाता है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे डिवाइड करते हैं या आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा, फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी 7906 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड है, स्पीड को हमेशा मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना फिर इसका स्क्वायर रूट लेना, हमें आंसर मिलता है 7906 मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें यह पता चला कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो मोशन है, स्पीड है, वो किस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, वो ये फार्मूला है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का स्पीड क्या होना चाहिए कि वो रिवॉल्व कर ले प्लैनेट या मींस अर्थ के अराउंड, उसके लिए स्पीड होना चाहिए 7906 मीटर पर सेकंड स्पीड होना चाहिए। अगर इस स्पीड को हम किलोमीटर में लिख ले, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है v, स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसको हम ऑर्बिटल स्पीड भी कहते हैं क्योंकि ये ऑर्बिट में मूव रिवॉल्व करता है। अगर इस मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को हम किलोमीटर पर आवर में लिखना चाहे, अक्सर जगहों में ये किलोमीटर पर आवर में लिखा होता है, तो किलोमीटर पर आवर में यही वैल्यू को हम ये लिखेंगे 28462 किलोमीटर पर आवर, 28,462 किलोमीटर पर आवर स्पीड होना चाहिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। तो ये रहा हमारे पास लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का। सो आपको ये चैप्टर काफ़ी क्लियर हुआ होगा। शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक के, एफएससी के, एंट्री टेस्ट के। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।